सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो ना? आज हम अपना एक नया इकाई शुरू कर रहे हैं। इकाई 16 प्रकाश। क्या है हमारे इकाई का नाम? प्रकाश। तो प्रकाश आप सबको पता है क्या होता है? प्रकाश लाइट है ना, रोशनी, लाइट, प्रकाश। हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। अगर अंधकार होगा तो क्या आप एक दूसरे को देख पाओगे? नहीं। तो प्रकाश के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? सभी वस्तुओं को देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो प्रकाश की वजह से है ना? और जब आपको पता है, जब रात होती है, अंधेरा हो जाता है, जब आपके घर में बिजली चली जाती है, तब क्या होता है? आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद आप लाइट ऑन करते हो, या फिर अगर करंट चली गई है तो फिर आप मोमबत्ती जलाते हो, या फिर कोई भी जनरेटर, लालटेन आदि जलाते हो। तब उससे क्या होता है? तब रोशनी आती है, जिसकी वजह से हम हर वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज? प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के स्रोत है ना, उसमें से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं, इन सब के बारे में हमने क्या है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, है ना, पारभासी वस्तुएं। फिर छाया क्या है, प्रछाया क्या है, उपछाया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि। पिछले आप छठवीं में आप अपना इन सब का अध्ययन कर चुके हो। ठीक है। अब जो है हम लोग प्रकाश कैसा गति करता है, प्रकाश उत्पन्न कहां से होता है, प्रकाश उत्पन्न कहां से होता है ना? जैसे कि दो प्रकार की वस्तुएं, दीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त वस्तुएं, है ना। दीप्त वस्तुएं क्या है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। उदाहरण आपको पता होगा, सूर्य, है ना, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अदीप्त क्या होगा? जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता, है ना। तो ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है। जैसे चंद्रमा, है ना, स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो हमने प्रकाश की इन सब बातों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हम सुन चुके हैं। अब जो है आप इस अध्ययन में, इस इकाई में आप क्या अध्ययन करोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत, है ना, आधारभूत अवधारणा, इसकी प्रकाश की बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश की किरणें। क्या देख रहे हैं हम लोग? रेस ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें से क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रेस ऑफ लाइट, है ना, रेस ऑफ लाइट, रेस ऑफ लाइट। तो हम ये देख चुके हैं कि प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से, समांगी क्या होता है आप पढ़ चुके हो, जिसमें क्या होता है, बहुत से क्या होता है, मिश्रण, जैसे कि वायु, है ना, एक चीजें नहीं मिलकर बना होता, बहुत सारे सामान, बहुत सारे मिश्रण होता है, लेकिन हम लोग अलग अलग उसको देख नहीं सकते, है ना। जिस वायु में हम लोग श्वसन करते हैं, है ना, उसमें क्या है, बहुत सारे गैसेस है, लेकिन हम लोग क्या है, उसको अलग अलग देख नहीं सकते। तो प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है? रेखा में। कैसी रेखा में गति करता है प्रकाश? प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। सीधी रेखा पर लगाया गया
बाणांक क्या है? प्रकाश के गति की दिशा को सूचित करता है। जैसे कि ऐसे प्रकाश इस तरह से गति कर रहा है, इसमें बाणांक, ये देखिए बाण की एक आकृति लगा रखा है, बाणाग्र लगा रखा है। तो ये प्रकाश की दिशा को सूचित करता है कि किस दिशा में क्या है, प्रकाश गति कर रहा है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से गति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है? प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें क्या है देखते हैं पहले हम लोग। ये देखिए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें क्या है? वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से गति करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आपके किताब में एक डायग्राम दे रखा है, आपकी किताब में एक डायग्राम दे रखा है कि किस तरह से प्रकाश क्या करता है, किस तरह से प्रकाश जो है गति करता है ना? किस तरह से प्रकाश गति करता है, एक डायग्राम आपकी किताब में दे रखा है। जरा हम लोग देखते हैं वो कौन सा है। ये देखिए किस तरह से, देख रहे हो ना? तो ये जो बाणांक, जो बाण की जो निशान बना रखा है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, इस तरह की आकृति में जो निशान बना रखा है, वो ये सूचित करता है कि प्रकाश किस दिशा में, किस दिशा में संचरण कर रहा है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से गति करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब जो है हम लोग ये देख रहे हैं, समांतर प्रकाश किरण, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देख रहे हो ना? पैरेलल, ये देखिए समान दूरी पर समांतर प्रकाश किरण पुंज, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश क्या है? प्रकाश की जो किरण है, ये देखिए प्रकाश की, पहले हमने देखा प्रकाश की किरणें क्या है, क्या देखा आपने? प्रकाश की किरणें, वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से गति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है किस तरह से तीन पुंज है, तीन पुंज यानी बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कितने हैं? कितने पुंज हैं? किरणों के समूह तीन है, तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, समांतर प्रकाश किरण पुंज, सबसे पहला जो दे रखा है वो है समांतर प्रकाश किरण पुंज, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें हमने देखा कि प्रकाश जो है किस तरह से, किस तरह से क्या होता है? पैरेलल, है ना? हमने क्या देखा कि समांतर दूरी पर, हमने आपको अभी दिखाया, और आपकी किताब में भी पेज नंबर 134 में जो है आ चित्र को देखिए, आ चित्र को देखिए, जिसमें क्या देख रहे हो आप? ये देखिए समान, है ना? इस तरह से, और जहां आपको ये जा रहा है वहां पर हमने इस तरह से लगा दिया। तो आपने देखा कि जिस प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण, उसकी क्या है? पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये अभी आप समझना काफी है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके किताब में दे रखा है। ठीक है, जब घर में जाकर आप पढ़ोगे तब आप स्वयं ये सब लिखोगे। तो हम तीन भागों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है समांतर प्रकाश किरण पुंज है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और जब ये आप लिखोगे तो उसके सामने ही इसकी डायग्राम भी बनाओगे कि किस तरह का होता है। अब जो है दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। देखा पहला क्या है? सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। अब दूसरा देखिए क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है। आपके किताब में भी डायग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है।
सबसे पहला क्या है, अब हमने समांतर प्रकाश किरण पुंज देखा, अब हम देखेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जो आपकी किताब में बा करके दे रखा है, उसमें देखिए, ये देखिए, जिसे हम कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। देख रहे हो ना, ये आपकी किताब में बा चित्र को देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण, ये देख रहे हो ना, किरण ऐसे से जा रही है, तो प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है। जो इसकी जो प्रत्येक किरण है वो क्या है, जाकर एक बिंदु, समझ लीजिए ये ओ है, आपकी किताब में ओ दे रखा है, ओ। तो इस बिंदु पर जब प्रत्येक किरणें मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। सारे किरणें जाकर एक जगह क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, सारे किरणें इकट्ठे हो रहे हैं और एक ही बिंदु पर, यानी अगर ये ओ है तो इस बिंदु पर सारी किरणें एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, सारी किरणें एक साथ जो है किस बिंदु पर मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तो वो क्या है, तो हमने दूसरा देख लिया, पहले हमने समांतर प्रकाश किरण पुंज देखा, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जब आप ये लिखोगे तो इसके साथ ही अंग्रेजी में भी आप उसके साइड में लिख के रखोगे। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके साथ ही क्या करोगे आप, वो डायग्राम भी बना दोगे। ठीक है, डायग्राम भी आप अपने नोटबुक में बना दोगे। अब जो है अगला देखते हैं क्या है। अगला देखिए, चित्र सा जो आपकी किताब में दे रखा है उसमें क्या है, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको चित्र दिखाएंगे। तीसरा तीसरा क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ये क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट यानी क्या है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती है ना, जैसे कि एक बिंदु यहां पर दे रखा है और इस बिंदु से क्या है, फैल रहा है, ये देखिए इस तरह से फैल रहा है, फैल रहा है ना। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण क्या होता है, किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, हमें क्या लगता है किसी बिंदु से वो फैल रही है, उसे हम लोग अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होते हैं उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, है ना। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं जिसे। अब वो डायग्राम भी जरा देख लीजिए जो दे रखा है, ये देखिए, इसमें क्या है, डाइवर्जेंट, एक बिंदु से प्रकाश जो है फैल रहा है, देख रहे हो ना, एक बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे जिसे। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो हमने तीनों देखे, है ना। सबसे पहला वाला क्या देखा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सबसे पहला क्या देखा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी समांतर प्रकाश किरण पुंज। देख रहे हो ना, समान अंतर है इन सबके बीच में। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम या फिर समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। फिर हमने देखा दूसरा क्या है, कॉन्वर्जेंट, ये देखा ना दूसरा हमने, ये देखिए सी, ये देखा। इसमें क्या होता है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण
एक बिंदु पर जाकर मिलती है। इस बिंदु पर जाकर सारे किरणें क्या हो रहा है, सब मिल रहे हैं, जिसे हम लोग कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सारे एक बिंदु पर मिल रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा, तीसरा क्या देखा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, है ना। अपसरी अपसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसमें क्या देखा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से, इस बिंदु से वो फैल रही है। बिंदु से क्या हो रही है, फैल रही है। और जो एरो मार्क दिखा, वो क्या दिख रहा है, क्या दिखा रहा है कि कहां को प्रकाश जा रहा है ना। यहां पर देखिए सारे एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यहां पर जो है सारे फैल रहे हैं एक बिंदु से, और यहां पर जो है समांतर है ना, समांतर रेखा में हमें मिल रहा है, यानी सरल रेखा में ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये तीनों मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्या करोगे, इसको सारे डायग्राम को बनाकर उसकी डेफिनेशन को, उसकी परिभाषा को आप अपने नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, उसको पहले याद करोगे और स्वयं लिखोगे, पढ़कर लिखोगे। याद करके जो आपको याद आ रहा है उसके हिसाब से आप लिखोगे। अब अगला देखते हैं हम लोग, प्रकाश का अगला देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग अगला क्या देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। आपको टॉपिक्स चाहिए तो आप जस्ट लिख के रख सकते हैं, ताकि आपको पता चले आज कौन कौन सा टॉपिक्स लिया गया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी क्या होता है, फैलता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब समझते हैं ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो है परावर्तन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। अब समझ लीजिए ये कोई दीवार है, आप, अब क्या होता है, लाइट जो है, लाइट सीधे जाकर इस दीवार पे पड़ती है, इस दीवार पर पड़ती है, और आप यहां पर खड़े हो, है ना, आप यहां पर खड़े, ये आपकी आंख है। तो लाइट जो है, सबसे पहले लाइट की जो किरणें हैं वो सीधे कहां पड़ रही है, दीवार पर पड़ रही है। ये एक दीवार है, और दीवार से टकराकर वापस कहां आ रहा है, आपकी आंखों में आ रहा है। दीवार से टकराकर क्या हो रहा है, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और उसके बाद वापस आता है, यानी वापस आपके आंख में आया, तब आपको ये दीवार दिखा। तब क्या हुआ, आपको ये दीवार दिखा। जहां पर आप प्रकाश ही नहीं होगा, आप अंधेरे कमरे में खड़े रहोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। जब प्रकाश होगा, या तो आपको कम प्रकाश होने से आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, या ज्यादा प्रकाश होने से या अच्छे से प्रकाश होने से आपको पूरा साफ साफ दिखेगा। लेकिन अंधकार में खड़े होने पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। यानी जब किरणें टकराकर किसी भी माध्यम से, या दीवार हो, कोई भी चीज हो, उससे क्या होगा, जब किरणें, प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस, है ना, वापस आप तक पहुंचती है, यानी आपके आंखों तक पहुंचती है, तब क्या होता है, आपको वो चीज दिखाई देगी, आपको वो वस्तु दिखाई देगी। किसी वस्तु से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दे रखा है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी तालाब के किनारे स्थित पेड़ हमें तालाब के जल में, जैसे एक तालाब के किनारे एक पेड़ है, तालाब के किनारे क्या है, या फिर कोई भी नदी के किनारे एक पेड़ है, तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो पेड़ है, जो खड़ा हुआ है,
जो तालाब के पास स्थित है, उस तालाब के जल में दिखाई पड़ता है ना। जब आप देखोगे तो आपको ऐसे जल में क्या होगा, छाया दिखता है, आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप एक जल के पास या फिर तालाब के पास या नदी के पास कहीं भी खड़े हो, आप देख रहे हो, आपको अपना चेहरा अगर साफ पानी है तो दिखाई देगा। एक थाली लीजिए, एक प्लेट लीजिए, एक स्टील की प्लेट में अगर अच्छे एक नया प्लेट हो या अच्छे से धुला हुआ हो, एकदम से चमक रहा हो, उसमें जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपका चेहरा दिखाई देगा। उसी तरह जब आप शीशे के सामने जाकर खड़े होते हो, जब शीशे के सामने जब आप खड़े होते हो, तब क्या होता है? तब आपको आपका चेहरा दिखाई देता है ना। रोज सुबह सुबह आप सब तैयार होकर आते हो, बहुत सुंदर सुंदर बनकर आते हो, शीशा देखते हो, बाल बांधते हो, बाल कंघी करते हो, पाउडर लगाते हो, है ना, बहुत सुंदर बनकर आते हो। और आपकी मम्मी कभी डांटती है कि क्या कर रहे हो, कितना समय हो रहा है, फिर भी आपका मन नहीं करता कहाँ से हटने का? शीशे से हटने का, क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रहे होते हो, है ना। तो ये सब आपको आपका चेहरा कैसे दिखता है? प्रकाश के कारण। कैसा दिखता है? प्रकाश के कारण। जो बर्तन में जब हमारा चेहरा हमें दिखता है, तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें उस बर्तन पर पड़ती है और फिर वो हमारे शरीर पर पड़ता है, तो क्या होता है? तब जो है सारा प्रकाश या तो शीशे पर पड़ रहा हो या बर्तन पर पड़ रहा हो, तो वो वापस हमारे आंखों में आता है। पहले क्या होता है? प्रकाश सीधा, जैसे कि एक बर्तन हो, है ना, जैसे कि ये एक जो है, जैसे थाली हो, तो इसमें सीधा प्रकाश पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर खड़े हो तो वो प्रकाश सीधा आपके आंख में आएगा, रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो आपको आपका चेहरा दिखाई देगा, है ना। जैसे शीशा, शीशे में भी क्या होता है? आपको आपका चेहरा दिखता है ना, चेहरा दिखता है। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिसके फलस्वरूप हम क्या देख सकते हैं? तालाब के किनारे स्थित पेड़ को, है ना, पेड़ को जल में तथा चमकीले स्टील के थाली में अपना चेहरा देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश उस पे जाता है और वापस क्या होता है? टकरा कर वापस आ जाता है, जिससे कि हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं, है ना। जिससे क्या होता है? हमें अपनी थाली में अपना चेहरा दिखाई देता है। उसी प्रकार जल में हम लोग वृक्ष को, जो भी है, हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो टकराकर हम वापस हमारी आंख तक आती है, जिससे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यानी जाकर टकराकर वापस जब लौट आती है और हमें वो वस्तु दिखता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन उसे हम लोग कहते हैं। फिर देखिए, हमने 3 ये देखे, उसके बाद जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से, यानी किसी भी वस्तु से, किसी भी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना, वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेशन को भी लिख के रखोगे। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए, अगला देखिए, प्रकाश की किरणें जब वस्तु की सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें क्या हो रहा होता है? जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। जब प्रकाश की किरणें कहां पड़ती है? किसी वस्तु की सतह पर, है ना, वस्तु पर पड़ती है, तब क्या होता है? 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। 3 प्रकार की घटनाएं जो है घटित होती है। सबसे पहला है
पहला है ऊर्जा का अवशोषण यानी एब्सॉर्बेशन, है ना, एब्सॉर्प्शन यानी उसको एब्सॉर्ब कर लेती है ना, उसको क्या कर लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है। और दूसरा जो है वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का परागमन, यानी जो है प्रकाश क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाता है ना। तो पहला क्या है, अवशोषण होता है उस ऊर्जा का। दूसरा जो है वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का परागमन यानी उसमें जाकर लौट आती है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या होता है, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन। तो उसमें क्या होता है, तीसरा जो है वस्तु से टकरा कर क्या होता है, उस प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन होता, रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें वो चीजें दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वो चीजें दिखाई देता है। तो अधिकांश वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन करती है, यानी हमें दिखता है उसको रिफ्लेक्शन करता है। कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का कम परावर्तन करती है और कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है। अब हम देखते हैं किस तरह से, यानी कुछ वस्तुएं क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन यानी अधिक रिफ्लेक्शन, हमें अच्छे से दिखता है, अच्छे से लाइट को क्या करते हैं, खींचते हैं। और कुछ वस्तुएं जो है कम करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण देखिए, पॉलिशदार चमकीली सतह वाले वस्तुएं जो बहुत चमक रहा होता है, जो यानी पॉलिशदार यानी जो बहुत चमकीले होते हैं, है ना, चमकीले सतह वाले वस्तुएं क्या होता है, प्रकाश को ज्यादा खींचती है यानी अच्छे से दिखता है हमें। पॉलिश रहित सतहों वाले वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है, प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है, यानी जो चमकीली सतह होंगे वो जो है क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन रिफ्लेक्शन ज्यादा करेंगे, अच्छे से करेंगे, उसमें अच्छे से प्रकाश जाता है। और पॉलिश रहित यानी जो उबड़ खाबड़ वाले सतह होते हैं उसमें जो है कम परावर्तन होता है, उसमें क्या होता है, कम परावर्तन होता है। अब जो है प्रकाश का को जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, तल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसा जगह है, कैसा सरफेस है, ठीक है, किस तरह का स्थल है। अगर चिकने परावर्तक तल होगा, कैसा होगा, चिकने यानी दो प्रकार के होंगे तल, एक तो होगा चिकने यानी अच्छे से साफ पॉलिश्ड परावर्तक तल, और दूसरा होगा खुरदरे परावर्तक तल, दो प्रकार के होंगे। तो जो समतल चिकने तल, ये जो तल होते हैं, ये जो चिकने तल होते हैं, इसमें होने वाले परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसकी डायग्राम भी जरा दिखा देते हैं हम लोग आपको। जो समतल चिकनी, जो समतल चिकनी तल से होने वाले परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में, यहाँ पर गलत है, परावर्तन है, ठीक है, ये परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए उसमें डायग्राम दे रखा है आपकी, इसमें चलिए एक डायग्राम देखिए, आपके किताब में दे रखा है, इसमें हम लोग देखते हैं जो है रेगुलर, नियमित और अनियमित, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नियमित देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, नियमित में यानी एकदम स्पाट है, ये एकदम चिकना है, ये एकदम क्या है, सीधा है, चमकीला है तल। तब जो है इसमें क्या होगा, इसमें अच्छे से प्रकाश देखिए ना किस तरह से जा रहा है, एकदम से सीधे सीधे जा रहा है, आपको साफ साफ दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। और उसमें वस्तुओं को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, अच्छे से खींचते हैं। और जो दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कहते हैं अनियमित परावर्तन, जिसमें क्या होता है, खुरदरे तल होते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये तल जो है साफ नहीं है, ये कैसा है, खुरदरे है, खुरदरा है। तो खुरदरे तल से होने वाले
परावर्तन को हम लोग कैसे परावर्तन, इसमें देखिए किरणें देखिए उबड़ खाबड़ है ना, सीधे सीधे नहीं जा रहा है, रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है परावर्तन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। ये डायग्राम भी आपकी किताब में दे रखा है, ठीक है, चित्र 16.2। इसको भी आप बनाओगे, अगली कक्षा में जब आओगे तो इसको भी आप बनाकर आओगे कि नियमित नियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन क्या है। ठीक है, इन दोनों को आप बना कर आओगे। तो जैसे कि ये जो अनियमित परावर्तन है, खुरदरी वस्तुओं पर क्या होता है, प्रकाश का सभी दिशाओं में परावर्तन, क्या आपको पता है ना, प्रकाश का सभी दिशाओं में परावर्तन होता है। तो अगर कमरे में स्थित कुर्सी मेज आदि क्या है, कमरे के सभी भागों से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कई वस्तुएं जो होती है उसमें क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है, और कई वस्तुओं में कैसा होता है, नियमित परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है। तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने क्या क्या देखा, प्रकाश की किरणें। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रकाश की किरणें, वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर हमने 3 तरह के पुंज देखे, समांतर प्रकाश पुंज, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर हमने दूसरा क्या देखा, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी प्रकाश किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये जब आप लिखोगे तो डायग्राम के साथ लिखोगे, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फिर प्रकाश का परावर्तन देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से, किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। फिर प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो 3 प्रकार की घटनाएं घटती है, ऊर्जा का अवशोषण, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का परागमन, और वस्तु, है ना। फिर क्या देखा हमने, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन, है ना, हमने ये सारी बातें देखी। और फिर पॉलिशदार चमकीली सतह वाले वस्तुएं पॉलिश रहित सतहों वाले वस्तुओं की अपेक्षा क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है ना। और प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर होता है कि किस तरह की चिकनी परावर्तक तल है, यानी अच्छे से पॉलिश तल है, या खुरदरी परावर्तक तल है, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। जिसमें कि क्या होता है, समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, और खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। इतनी बातें आप याद कर आओगे, लिख कर आओगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ कर आओगे। तो अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो ऐसे करेंगे, अगली बार हम लोग अच्छे से लेसन को और आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ कर आओगे, ठीक है, ओके। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।